राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था और फ्रेश होने के बाद मैंने करनी थी थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मेरे को साइड का पेन नहीं होता है और इसके लिए मैं रोज़ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। तो जी सुबह के ज़रूरी काम निपटा कर इसके बाद मैं एक्सरसाइज करने लगी थी और एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ करूँगी। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज। तो जी यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है और नहाने के बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में। और अब मैं करूँगी पूजा और अपने ठाकुर जी को नहलाऊंगी, कान्हा जी को और भोले बाबा को। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ और मंदिर की साथ के साथ सफाई भी कर देती हूँ और वो जी डेली करती हूँ, ये मेरे डेली रूटीन है। और जी यहाँ पर मैंने कान्हा जी की पोशाक निकाल ली है और कान्हा जी को स्नान करवाने के बाद पूजा पाठ करके उसके बाद हम और कार्य करेंगे। Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. पूजा पाठ हो चुका है। देखिए दिन की शुरुआत तो पूजा पाठ से ही होती है। पूजा पाठ के बिना तो दिन अधूरा सा लगता है और जब हम कभी पूजा पाठ नहीं करते तो मन बहुत उदास और चिड़चिड़ा रहता है। इसलिए सुबह पूजा पाठ करने के बाद मन को बहुत शांति और संतुष्टि मिलती है। इधर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में आकर मैंने चाय बनने रख दी है और चाय बनाकर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। साथ के साथ इधर मैंने अदरक वगैरह कूट कर डाल दिया है और चाय पत्ती और
चीनी भी डाल दिया और यहाँ पर मैं बनाऊंगी बेसन के चीले और मैं करूँगी चीले बनाने की तैयारी। तो जी इधर बेसन घर पर रखा हुआ था तो मैं बेसन ले लेती हूँ, तब तक मैं बेसन घोल लूँगी जब तक चाय बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने रख दी है और मैं कर रही हूँ बेसन के चीले बनाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, बेसन को मैं अच्छे से छान लूँगी क्योंकि देखिए जी बेसन घर में रखा रहता है तो कीड़े होने का डर रहता है। वैसे आजकल कीड़े होते तो नहीं है, ज़्यादा बरसात के मौसम में होते हैं कीड़े, लेकिन फिर भी मैं बेसन को अच्छे से छान लूँगी। छानने के बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे और अपना चिल्ले बनाने की करेंगे तैयारी। तो यहाँ पर मैं बेसन को छान रही हूँ। तो छान कर फिर हम इसमें बेसिक से मसाले डाल देंगे जो हमारे घर पर डेली यूज में प्रयोग लाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसन को छान लेती हूँ। बेसन हमारा छन चुका है, अब मैं एक बाउल में बेसन को कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी मिर्च और हल्दी, नमक और कुटा हुआ धनिया पाउडर और जो भी आपके घर में मसाले होते हैं आप डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें डल जाते हैं। लहसुन को कूट कर, अदरक को कूट कर और प्याज को बारीक काट कर हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल से ही नमक, मिर्च और हल्दी डाल लिया और थोड़ा सा डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। तो जी अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल अच्छे से बना लेंगे और हमें देखिए जी बेसन का घोल ज़्यादा गाढ़ा और पतला नहीं रखना है, इसको मीडियम तरीके से ही बनाते हैं। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे तो चीले चिपकने का डर रहता है तवे के ऊपर, इसलिए इसका बैटर जो है थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल सा ही बनता है, मीडियम सा देख लेना चाहिए। थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पतला करना है। तो जब हम डोसा बनाते हैं तो डोसे का बैटर तो बहुत ज़्यादा पतला बनता है, लेकिन इसका नॉर्मल ही बनता है। तो इधर मैंने तवा रख दिया है, तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसके ऊपर लगा दिया मैंने देसी घी और हम डाल देंगे चीले के बैटर को। देखिए जी ऐसा बैटर हमें चाहिए, इससे हमारे चीले बिल्कुल नहीं चिपकते। और जी जो गैस की आंच होती है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर रखनी पड़ती है, ये नहीं कि ज़्यादा ही तेज़ कर दी या फिर ज़्यादा ही कम कर दी। अगर ज़्यादा कम करेंगे तो चीले तवे पर चिपक जाएंगे। अगर हम इसकी फ्लेम रखेंगे मीडियम तो तवे पर चीले नहीं चिपकेंगे और चीले बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और अच्छे से सिक भी जाएंगे। तो ये चीला हमारा सिक चुका है, दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। इसको पलट कर देखिए जी कितने अच्छे से उतर गया और सिकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही ये जला है और अच्छे से सिक चुका है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो कई बार बना लेती हूँ चीले, क्योंकि कई बार पराठे वगैरह खाने का मन नहीं होता और सब्जी वगैरह भी नहीं होती घर में सुबह सुबह, तो चीले वगैरह बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये देखिए जी इनको आप अपने बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। ऐसे ही मैं सभी चीलों को बना लूँगी। तो जी नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, तो सभी को हम नाश्ता दे देते हैं बनाकर। तो सभी खाकर अपने अपने कामों पर चले जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम लग जाएंगे घर के अन्य कामों में। तो इधर हमारी चाय भी बन चुकी थी तो नाश्ता भी हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए जी आपको ये चीले कैसे लगे और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए